हाय स्टूडेंट्स, मैं सुधीर कुमार स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सुधीर क्लासेस पे। तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 के पहले का जितना भी कॉन्सेप्ट था उसको बढ़िया से देखे हुए थे, और इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.1 जो कि क्लास 7 का है इसको हम लोग देखेंगे। तो डायरेक्ट हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 6.1 पे। पहला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। देखिए क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर D इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। तो फिर आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं कि PM इज PD इज एंड इज QM इक्वल टू MR व्हाट। इसके लिए आपको स्टेटमेंट देना है और क्या क्या फिगर को देकर के आपको बताने हैं कि कौन सा क्या है, उसके आगे उसका नाम लिखना है। तो पहला फिगर के साथ लोग क्वेश्चन बोर्ड पे देख लिए होंगे। चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं कि क्या है। देखिए ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका कि एक ट्रायंगल है, फिगर ध्यान से समझिएगा। ये आपका PM एंड PD, ये फिगर आपको ऐसे दिया हुआ है। फिर आपसे क्या पूछ रहा है, क्या है, PM इज एंड PD इज क्या है, इज QM इक्वल टू MR, सॉरी इफ व्हाट। अब समझिए यहाँ पे क्या QM इक्वल टू MR हो सकता है, ये आपको जवाब देना है। तो सबसे पहले तो हम लोग फिगर देखते हैं। फिगर देखिए, PQR एक ट्रायंगल है। आप बताइए ये PM क्या है। तो आप लोग समझ गए होंगे। जिनको अगर वीडियो पहले वाला नहीं देखे होंगे तो उसमें जितना भी इससे रिलेटेड थ्योरी है उसको उसमें बताया गया है। तो देखिए ऊपर आई बटन में आपको आ रहा होगा वीडियो का लिंक, उसको आपको टच करके सीधे आप उस वीडियो पे जा सकते हैं और देख सकते हैं कि उसमें इससे रिलेटेड जो भी थ्योरी है। जो भी नहीं देखे होंगे वो समझिए। PM जो है ना, इस ट्रायंगल का क्या है, एल्टीट्यूड है। क्यों? क्योंकि एक तरह का कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल के हाइट को बता रहा है और उसके वर्टेक्स के अपोजिट साइड पे ये क्या किया गया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, और वो भी 90 डिग्री के एंगल के साथ बना रहा है। तो PM हमारा क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा। PM हमारा क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड। तो PM के सामने आप क्या लिखिएगा, एल्टीट्यूड लिख दीजिएगा। ये हमारा क्या है, फिगर को देख करके जो साइड जिसका उसका जो कॉन्सेप्ट है, नाम क्या है, उसको लिख दीजिएगा। अब बारी आती है कि PD क्या है। PD क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे आप एक चीज बताइए कि अगर PM जो है हमारा क्या है, PM हमारा ये एल्टीट्यूड था, तो PD हमारा क्या होगा। एक चीज समझिए, यहाँ पे PD जो है ना, और एक यहाँ पे क्या कर रहा है कि इज QM इक्वल टू MR। ये QM ये वाला और MR ये आपस में इक्वल दिए हुए हैं। अब इसके लिए एक चीज समझना है, PD हमारा क्या होगा इस ट्रायंगल में। देखिए पहले सेकेंड वाले में क्वेश्चन बना लेते हैं कि PD क्या है। आपको बताया गया था कि किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से और उसके अपोजिट साइड पर जब एक लाइन ड्रॉ करते हैं ना, और लाइन ड्रॉ करने के बाद अगर वो लाइन वो जिस साइड पे गिरता है उस साइड को इक्वल पार्ट में बांटता है, तो क्या होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये बात तो नहीं कह रहा है कि आपको जो PD है वो QD इक्वल टू DR, लेकिन इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि इन ट्रायंगल PQR में D इज द मिड पॉइंट, ये वाला आ गया ना। देखिए D क्या है, मिड पॉइंट है। तो आप एक बात बताइए कि एक अगर साइड है, ये मान लीजिए कि नीचे वाला हम ले रहे हैं QR, और यहाँ पे D जो है ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, बीच वाला। बीच का मतलब क्या होगा कि QD और DR क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पे एक चीज समझिए, यहाँ पे मिड पॉइंट D है, यानी आप क्या समझिएगा कि QD ये वाला पार्ट और DR आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं उसके अपोजिट साइड पे, और ये जो लाइन है वो इस साइड पे गिरा है उस साइड को इक्वल पार्ट में बांट रहा है, क्योंकि ये क्या है, इसको इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये D जो है मिड पॉइंट है। तो कह सकते हैं ना कि PD हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीडियन। दोनों क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा, PM क्या है और PD क्या है। अब जो थर्ड वाला है ना, ये आपको पूछ रहा है यस या नो जवाब देना है कि क्या QM इक्वल टू MR है, यस या नो। ये वाला पोर्शन कह रहा है। देखिए यहाँ पे क्या QM और ये वाला MR आपस में इक्वल होंगे। एक चीज बताइए,
क्यू एम और एम आर कब आपस में इक्वल होंगे? जब एम जो है ना इस पूरे क्यू आर साइड का, यहां पे एक चीज समझिए, यहां पे मान लीजिए कि नीचे वाला क्यू आर हमारा हो गया और यहां पे हमारा क्या हो गया, एम। और फिर क्या पूछ रहा है कि क्या क्यू एम ये वाला यहां पे आर होगा, एम आर के इक्वल है? तो ये क्यू एम और एम आर कब आपस में इक्वल होंगे? जब एम क्या होगा, इस क्यू आर साइड का मिड पॉइंट होगा, तभी ना ये दोनों आपस में इक्वल होंगे या बाइसेक्ट, ये दोनों, तभी ना ये कहा जा सकता है कि दोनों बाइसेक्ट हुए हैं। इसका मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, बीचों बीच। बीच का मतलब क्या हुआ कि आधा इधर सेपरेट हो गया हाफ, और हाफ उधर सेपरेट हो गया। तो अगर एम यहाँ पे मिड पॉइंट होगा तब ना क्यू एम और एम आर आपस में इक्वल होंगे। और यहाँ पे फिगर में क्वेश्चन, फिगर से पहले रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या कहा है कि हमारा डी क्या है, मिड पॉइंट है। तो क्या अगर डी मिड पॉइंट है तो क्यू एम एम आर के इक्वल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो आप यहां पे क्या लिखिएगा, नो, नहीं होगा। अगर आपसे रीजन पूछा जाए कि रीजन क्या दीजिएगा, क्यों? क्योंकि अगर आपको क्यूएम और एमआर अगर इक्वल करना है तो उसके लिए क्यूआर साइड का जो पॉइंट एम है ना वो क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट होना चाहिए। तभी आप क्या कर सकते हैं कि क्यूएम एमआर आपस में इक्वल होगा। लेकिन मिड पॉइंट क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। हाँ, अगर कहता हमसे कि क्यू डी इक्वल टू क्या डी आर, पॉसिबल है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि क्यू आर साइड का डी क्या है, मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट का होना मतलब क्या होगा कि उस साइड को इक्वल पार्ट में बांटना। क्लियर है पहला क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर। देखिए स्क्रीन पे शो हो रहा होगा सेकंड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, सेकंड, ड्रॉ रफ स्केचेज फॉर द फॉलोइंग। नीचे जो भी दिया गया है क्वेश्चन उससे रिलेटेड आपको रफ स्केच ड्रॉ करना है। पहला क्या कर रहा है, इन ट्रायंगल एबीसी बीई इज अ मीडियन। बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन सेकंड का ए नंबर क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल आपको एबीसी ऐसा ड्रॉ करना है जिसमें बीई क्या होना चाहिए, मीडियन। तो आप क्या करिए, एक ट्रायंगल पहले ड्रॉ कर दीजिए ए बी सी, और आपको क्या दिखाना है इसमें, बीई मीडियन दिखाना है। तो एक चीज बताइए, बीई मीडियन दिखाना है यानी बीई एक ऐसा साइड है ना जो कहां से, अब यहां पे बीई दिखाना है तो यहां हमारे, मेरा सबसे पहले ध्यान कहां जाना चाहिए, पॉइंट बी पे, और पॉइंट बी नहीं, वर्टेक्स बी पे। और इस वर्टेक्स से आपको एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना है। तो बी, बताइए वर्टेक्स बी से आप मीडियन ड्रॉ करिएगा तो वर्टेक्स बी का अपोजिट साइड कौन सा है? आप पढ़े हैं कि मीडियन क्या होता है, किसी भी वर्टेक्स से जो आप मीडियन ड्रॉ करते हैं ना तो मीडियन किस पे ड्रॉ होता है, उसके अपोजिट साइड पे। अगर हम ए सिलेक्ट करेंगे तो ए का अपोजिट साइड क्या है, बी सी। सी से बनाना होगा तो क्या हो जाएगा, ए बी पर बनाएंगे। अगर बी से बनाना होगा तो इसका अपोजिट साइड क्या है, ए सी। तो जब भी आप फिगर बनाइएगा तो ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रहना चाहिए कि भाई ट्रायंगल एबीसी है और इसमें बी ड्रॉ करना है ना, मीडियन। तो सबसे पहले ध्यान बी पे जाना चाहिए। अब बी से कहां ड्रॉ करेंगे, तो बी के सामने वाला साइड क्या है, ए सी है। और बी से आप एक ऐसा, सबसे पहले इसका मिड पॉइंट ले लीजिए ई, और आप क्या करिए यहां इससे ज्वाइन कर दीजिए और लिख दीजिए कि बी हमारा क्या है, बी हमारा मीडियन है। हो गया, कुछ नहीं करना। सेकंड का ये नंबर हो गया। बी क्या कर रहा है, इन ट्रायंगल पीक्यूआर ड्रॉ करना है। पीक्यूआर ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ करना है जिसमें पीक्यू एंड पीआर आर एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल। कुछ नहीं करना है, इसमें भी सेम है। एक पीक्यूआर आपको ट्रायंगल ड्रॉ करने हैं। बी नंबर देखिए, एक पीक्यूआर आपको ट्रायंगल ड्रॉ करना है जिसमें देखिए यहां पे पीक्यू एंड पीआर, पीक्यू एंड पीआर दो एल्टीट्यूड ड्रॉ करने हैं। अब एक चीज बताइए, एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड किसको बोलते हैं? एल्टीट्यूड जो भी आप लोग पिछले वाले अगर वीडियो को आप लोग देखे होंगे तो एल्टीट्यूड बढ़िया समझ में आया होगा। जिनको नहीं देखे होंगे यहाँ भी थोड़ा बहुत मेंशन कर देते हैं, लेकिन अच्छे से समझने के लिए आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। एल्टीट्यूड क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल का एल्टीट्यूड उस ट्रायंगल के हाइट को बताता है, जो कि उसके टॉप यानी उसके टॉप वर्टेक्स से उसके बॉटम के किसी साइड से वो भी क्या होता है, ड्रॉ किया जाता है। वो भी एक स्ट्रेट साइड लाइन होता है वो, यानी परपेंडिकुलर होता है। तो आप एक चीज बताइए, PQ एंड PR आपको क्या शो करने इस ट्रायंगल में, एल्टीट्यूड यानी एक तरह से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने हैं। तो PQ देखिए तो ये ऑलरेडी क्या है, हमारा टेढ़ा है। ये क्या पॉसिबल है बनाना? तो ये जो आप ट्रायंगल ड्रॉ किए हैं ना, ये बिल्कुल गलत है। ये ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ नहीं करिएगा। फिर बोलिएगा तो फिर ट्रायंगल ड्रॉ कैसे करेंगे? तो यहां पे देखिए, आपको कुछ इस तरीके से ट्रायंगल ड्रॉ करने हैं। एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं।
देखिए, और आपको क्या दिखाना है, पी क्यू और पी आर, दो एल्टीट्यूड दिखाने ट्रायंगल के अंदर। तो यहां पे एक चीज देखिए, पी क्यू आर। अब एक चीज समझिएगा, यहां पे पी क्यू हो गया एंड पी आर। देखिए यहां पे ये पी क्यू भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, पी आर भी क्या कर रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी दोनों क्या है, एल्टीट्यूड है कि नहीं। अगर इस ट्रायंगल को अगर ऐसे समझिए कि ये ट्रायंगल हमारा, इसमें एल्टीट्यूड दिखाना है, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर एकदम स्ट्रेट लाइन दिखाना है। अगर आप यहां पे क्यू अगर आप ले लेते और यहां पे आर ले लेते, तब भी आप कह सकते थे कि हो सकता था क्या, कि पी क्यू एंड पी आर। आपको वैसे ट्रायंगल्स में, क्योंकि अगर आप ऐसे ट्रायंगल्स ड्रॉ करिएगा और पी क्यू लीजिएगा, तो ये तो पी क्यू और पी आर तो दोनों क्या हो गए, वो तो कह सकते हैं कि तिरछा लाइन हो गया। और इस कंडीशन में ये एल्टीट्यूड क्या दिखा पाएंगे, बिल्कुल नहीं दिखा पाएंगे। तो आपको ऐसा राइट ट्रायंगल बनाना होगा और इस तरीके से आपको उस साइड को, उसके जो भी नेमिंग करना होगा कि आपको पी क्यू और पी आर क्या होना चाहिए, एक यहाँ पे एल्टीट्यूड की तरह दिखना चाहिए। एल्टीट्यूड मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन जो कि 90 डिग्री का एंगल क्या करे, फॉर्मेशन करे। और हमारा ये पी क्यू क्या, सॉरी ये क्यू आर क्या हो जाएगा, ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है। तो आपका बी नंबर क्वेश्चन क्या था कि पी क्यू आर एक ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ करना है जिसमें पी क्यू एंड पी आर क्या दिखाने हैं, एल्टीट्यूड दिखाने ट्रायंगल्स के। तो देखिए कि इस ट्रायंगल्स का ये जो पी आर है, ये भी क्या कर एक तरह से हाइट बताने की काम कर रहा है। देखिए इस ट्रायंगल को आप इस तरीके से बनाइएगा, उसका नेमिंग इस तरीके से करिएगा आप, यानी ऐसा अगर आप ट्रायंगल बनाते हैं तो उस कंडीशन में आप पी क्यू और पी आर दोनों साइड को एल्टीट्यूड नहीं शो कर सकते हैं। इसके लिए एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा और आपको इस तरीके से करना होगा नेमिंग उसका, कि यहाँ पे पी रखिए, बगल वाले में क्यू और ऊपर आर। हमारा जो पी क्यू है ये वाला पोर्शन, और जो हमारा पी, ये हमारा कौन सा था, पी क्यू एंड पी आर। तो पी क्यू हो गया ये वाला एंड पी आर ये हो गया ये वाला, दोनों साइड हमारा क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड का काम करेगा। ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का बी नंबर। ठीक है, इसका सी नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का सी नंबर क्या कह रहा है कि इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड वाई एल इज एन एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। एक्सटीरियर मतलब क्या होता है, ट्रायंगल एक्सटीरियर मतलब होता है बाहर, और एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल का मतलब ट्रायंगल के बाहर बनना चाहिए। यानी आपको एक्स वाई जेड एक ऐसे ट्रायंगल बनाने हैं, एक्स वाई जेड एक ऐसे ट्रायंगल का फॉर्मेशन करना है जिसमें वाई एल जो है ना, वो एक ऐसा आपको क्या होना चाहिए, एल्टीट्यूड होना चाहिए जो कि उस ट्रायंगल के एक्सटीरियर में, बाहर में दिखना चाहिए। तो हम एक ट्रायंगल बना रहे हैं, देखिए यहां पे देखिए हमारा वाई एक्स जेड, या आप कह सकते हैं कि एक्स वाई जेड, जैसे भी कहें आप, एक तरह से ट्रायंगल मैंने बना दिया। और ये अगर इस ट्रायंगल का आपको एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन जो कि क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो यहां से आप क्या करिए, एक इनकम्प्लीट लाइन, क्योंकि बाहर है ना, ट्रायंगल के बाहर है, तो कंप्लीट लाइन नहीं दिखाइएगा, वो क्या दिखाइएगा, इनकम्प्लीट लाइन से। और यहाँ पे इसको आप एक्स को मान लीजिए कि एल तक आप बढ़ाएं, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का, मान लीजिए ये ट्रायंगल है ना, ये ए है, बी है, सी है, तो अगर बी सी है तो आप चाहें तो बी सी को आगे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। ए बी है, इसको आप जितना चाहें आगे की ओर बढ़ा सकते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो उसी तरीके से जेड एक्स को हम आगे की ओर बढ़ाए हैं एल तक, और वाई को वाई से एल तक के बीच का जो भी आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिएगा, ये क्या करिएगा, एकदम स्ट्रेट ड्रॉ करिएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा। और परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री। ये जो वाई एल है ना, इस एक्स वाई जेड ट्रायंगल का क्या है, एक एल्टीट्यूड है, और वो भी एल्टीट्यूड कैसा होना चाहिए, एक्सटीरियर। तो देखिए तो बाहर है कि नहीं, इस ट्रायंगल का बाहर है। तो ये तीनों जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन था, ये बस कॉन्सेप्ट के बेस पे था, आप बस पढ़िए उसको, समझिए और फिर बना लीजिए। ये तो था क्वेश्चन नंबर 2। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, स्क्रीन पे देखिए शो हो रहा होगा, पढ़िए क्या है। वेरीफाई बाय ड्रॉइंग a diagram if the median and altitude of an isosceles triangles can be same। एक आपको डायग्राम बना करके या वेरीफाई करना है कि वो ट्रायंगल कैसा है, एक तरह का आइसोसील्स ट्रायंगल है जिसमें मीडियन और एल्टीट्यूड क्या है, होने चाहिए, सेम हो सकते हैं। ये आपको वेरीफाई करना है कि सेम हो सकते हैं, यानी एक बराबर हो सकते हैं। तो आप एक आइसोसील्स ट्रायंगल पहले ड्रॉ कर लीजिए, ए बी सी,
और आइसोसील्स कह रहा है यानी ए बी और ए सी आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब आपसे क्या कह रहा है ना कि मीडियन, क्या कह रहा है, मीडियन एंड एल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड एंड मीडियन क्या होने चाहिए, इसमें सेम हो सकते हैं। ये आपको डायग्राम के थ्रू दिखाना है। तो एक आप डायग्राम बना लिए ट्रायंगल, और वो भी आइसोसील्स बना दिए, और उसमें अब आपको मीडियन अल्टीट्यूड बताना है। आप सबसे पहले मीडियन के लिए क्या करते हैं कि जिस साइड के ऊपर मीडियन ड्रॉ करना होता है उसका आप एक मिड पॉइंट लेते हैं। तो मिड पॉइंट मैंने ले लीजिए, क्या, इसका हम नाम ले लिए ए एम, मिड पॉइंट ले लिए। और इस तरीके से इस साइड का अपोजिट एंगल क्या है, वर्टेक्स क्या है हमारा, ए हो जाएगा। उस वर्टेक्स ए को एम से ज्वाइन कराएंगे, और इसको इस तरीके से आप कह सकते हैं कि एम जो है ना, इस बीसी का मिड पॉइंट तो है, लेकिन एक ऐसा मिड पॉइंट है जिसको अगर हम ए एम अगर हम ज्वाइन करते हैं, थोड़ा टेढ़ा हो गया, आप क्या करिएगा, बिल्कुल सेंटर में ला करके सीधा करिएगा। ये इस तरीके से ज्वाइन करिएगा कि क्या होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट दिखना चाहिए, स्ट्रेट। और ये स्ट्रेट का मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री का। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, अगर हम एम बीसी का मिड पॉइंट लेते हैं और अगर उसके सामने वाले वर्टेक्स से उस पॉइंट को मीट कराते हैं, तो मिड पॉइंट, अब यहाँ पे समझिए, किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पर जो लाइन ड्रॉ करता है, वो लाइन क्या होता है, उस ट्रायंगल का मीडियन कहलाता है। तो पहला हमारा क्लियर हो गया कि ये एम जो है मिड पॉइंट है, और ए एम को जब हम ज्वाइन कर रहे हैं, मिड पॉइंट का मतलब इसको इक्वल पार्ट में बांटना, यानी एम बी इक्वल टू आई एम सी, या कह सकते हैं कि बी एम इक्वल टू सी एम, हमारा जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ये इस साइड का इक्वल पार्ट हो जाएगा। और ये किसके वजह से हुआ है, एम के मिड पॉइंट होने की वजह से। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ए एम हमारा मीडियन हो गया, एम के मिड पॉइंट होने की वजह से। और अगर हम ए एम को इस तरीके से ज्वाइन कर रहे हैं, एम सेंटर इस तरीके से है कि जब हम ज्वाइन कर रहे हैं तो ये क्या है, एक तरह का स्ट्रेट लाइन है, और इस ट्रायंगल के ये हाइट को बता रहा है, इसलिए ए एम जो होगा स्ट्रेट होने की वजह से परपेंडिकुलर होगा, और ए एम हमारा क्या दिखेगा, एल्टीट्यूड में। तो ये सही है कि किसी भी आइसोसील्स ट्रायंगल में आप एक एल्टीट्यूड और एक मीडियन को आप सेम दिखा सकते हैं, सेम ही हो सकता है। तो इस तरीके से आप फिगर बना करके समझा दीजिएगा। तो ये आपको बस एक्सरसाइज 6.1 में 3 ही क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 के जितने भी कॉन्सेप्ट उसको देखते हुए एक्सरसाइज 6.2 को बनाएंगे। चैप्टर 6 में जितना भी आपको प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट अगर है, वो सारा कॉन्सेप्ट एक एक करके आपको सारा अच्छे तरीके से बताते हुए हम लोग पूरे एक्सरसाइज को बनाएंगे। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को इसमें अगर डाउट है तो कमेंट में ज़रूर अपना वो कमेंट करेंगे, उससे रिलेटेड उसको नेक्स्ट आने वाले वीडियो में उस डाउट को हम लोग देख लेंगे, क्लियर करा देंगे। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू।